जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 10 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 10 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, वन मोर शफल। स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 10 जुलाई के दिन। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 10 जुलाई के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 10 जुलाई के दिन। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 10 जुलाई के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो आप हैं जो किसी ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जहाँ से निकलने का आपको रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, फाइनेंशियल लाइफ, आपकी हेल्थ, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास ज्ञान तो काफ़ी है, आप दूसरों को भी रास्ता दिखाते हैं। हो सकता है कि आप टीचर हों, प्रोफेसर हों या मोटिवेशनल स्पीकर हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दूसरों को रास्ता दिखा लेते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड देखिए यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस मिसिंग, नो एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आ गया, सारे साइन हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, यस। देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो मैच्योर पर्सन हैं एंड ये गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हो सकता है कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो भी, एंड अगर आपके साथ मैरिड हैं तो भी, एंड अगर ये किसी के साथ भी मैरिड नहीं हैं, तीनों सिचुएशन में मैं बताती हूँ। आपके पार्टनर जो हैं इनके अंदर थोड़ा सा ईगो भी है, प्राउड भी है एंड ये थोड़े से ज़िद्दी भी हैं। एंड हो सकता है कि इनकी पोजीशन इतनी ज़्यादा रिस्पेक्टेड है कि ये अपनी उस चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मतलब ये चाहते हैं कि आपके साथ बात भी बन जाए एंड इनको ज़्यादा एफर्ट भी ना लेना पड़े। मुझे लग रहा है कि ये किसी से कंसल्ट कर रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, इनका लव्ड वन हो सकता है, इनका फ्रेंड, इनका कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी से बातें कर रहे हैं, किसी से आपको लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इनको एडवाइस चाहिए। वैसे तो ये खुद में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं एंड इनके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। ओके, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई है जिसकी वजह से इनको किसी की एडवाइस की ज़रूरत पड़ रही है। इनके लाइफ में अगर ये मैरिड हैं तब भी एंड नहीं हैं तो इनके मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं एंड बहुत सारे लोग इनको अप्रोच करते हैं। मतलब इनके पास ऑप्शंस की या चॉइसेस की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग इनको अप्रोच करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ठान लिया है कि इनके दिल में आप बसे हैं, तो ये आप ही को चाहते हैं, किसी और को कोई चांस नहीं देना चाहते हैं। एंड इनका दिल करता है कि आपके पास बहुत स्पीड से आ जाएं, लेकिन इनकी पोजीशन ऐसी है कि ये अपने दिल को मारते हैं। मतलब कि अपना मनचाहा कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इन पर दबाव बना रहा है या कोई इनको रोकता है। मेन चीज़ ये है कि ये अपनी पोजीशन को लेके खुद इतने ज़्यादा अवेयर हैं, या आपके साथ रिलेशनशिप कुछ इस टाइप का हो सकता है जैसे कि टैबू रिलेशनशिप, जिसकी वजह से ये खुद को रोकते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए यहाँ मुझे कई दिनों से दिखाई पड़ रहा है कि शायद आप लोग घर से ही कोई बिज़नेस कर रहे हैं या आपने घर के किसी मेंबर के साथ पार्टनरशिप की है। एंड मुझे लगता है हो सकता है कि आप लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हों, या आप लोगों का एक बड़ा ड्रीम है अपना घर बनाने का, मतलब ड्रीम हाउस बनाने का, तो ये भी हो सकता है। या आप लोग घर से जुड़ा जो सामान होता है उसका कोई बिज़नेस हो सकता है आपका। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोग,
देखिए आप लोग जो भी काम करते हैं आपका मेन एम ये है कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग रिस्पांस मिलना चाहिए, मतलब आपकी सैलरी, आपकी पोजीशन उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन शायद वो सब चीज़ें हैं नहीं, जैसा चाहते हैं वैसा कुछ नहीं है। एंड आपके मन में बहुत सारे फियर्स भी हैं, बहुत सारे डाउट्स भी हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग शायद कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को लेके आपके अंदर डर बहुत है। आपको लगता है कि अगर फ्लॉप हो गया तब क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तब क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी चाहतें बहुत ज़्यादा हैं एंड उन चाहतों को पूरा करने के लिए आप लोग कुछ नया करने की सोच रहे हैं। ओके, आपकी हेल्थ को मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग, ओह सॉरी, दिस कार्ड इज़ नॉट राइट। ओके, यस, आपकी हेल्थ को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का पूरा फोकस अपने पेंटिकल्स पर है, अपने पर है। अगर आप लोग खुद पे देखिए, यहाँ पर मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है कि आप लोगों को सेल्फ लव करना चाहिए। सेल्फ लव का मतलब क्या होता है कि अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। जो चीज़, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी डिज़ायर को मार के किसी और के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, या आप लोगों का बिजनेस या जॉब आप नहीं करना चाहते हैं लेकिन आप किसी और के कहने पर या किसी फियर की वजह से खुद को रोकते हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई बड़ी चीज़ हासिल करनी है, अगर आपको टॉप पोजीशन पे पहुंचना है या अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ को जीना है, तो आपके अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप लोग रिस्क नहीं लेंगे, अगर आप लोग कोशिश नहीं करेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो मान के चलिए फिर आपको दूसरों के अकॉर्डिंग जीना पड़ेगा। लेकिन रिस्क लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप फिज़िकल रिस्क ले लें। ओके, ऐसा ना हो कि आपकी हेल्थ का नुकसान हो जाए या आपके सारा पैसा डूब जाए। तो ऐसा कोई हार्मफुल रिस्क नहीं लेना है, लेकिन सोच समझ के रिस्क लेना है आपको। दूसरी चीज़, आपकी हेल्थ के लिए भी मुझे यही लग रहा है कि आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है, अपने काम पे इतना ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं कि आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है। एंड आपको पता है ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देखूं तो देखिए, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा पेन में हैं। आज के दिन ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर बहुत डिप्रेशन है, बहुत नेगेटिविटी है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल अकेले हो गए हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है जैसे लव जो है, इनका लव, वो किसी भी तरह से इनके लिए कोई अच्छा आउटकम नहीं आने वाला है, क्योंकि ये प्योर लव करते हैं आपसे, जेन्युइन हैं, आपको लेके प्रोटेक्टिव नेचर है इनका। लेकिन ऐसा, ये दिल के बहुत सीधे साधे हो सकते हैं। ओके, ऊपर से भले ही बहुत कड़क शो करते हैं, ऐसा लगता है जैसे एम्परर हैं, बहुत ज़्यादा वैसे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल किंग दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे 3 किंग हैं। इसका मतलब ये है कि एक्शन लेने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, हो सकता है कि इनकी ज़िद आ गई है, इन्होंने सोच लिया है कि इनको आप चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ना कोई इनको भड़काता है, कोई ना कोई इनको मिसगाइड करता है, एंड ये हो जाते हैं मिसगाइड किसी के कहने पर। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये फाइनली कोई ना कोई एक्शन लेने के मूड में आ चुके हैं, क्योंकि ये जिस तरह से पेन में हैं, जितना दुख इनके अंदर है, तो वही चीज़ मुझे फील हो रही है। हो सकता है आपसे किसी बात को लेकर नाराज़ हों, हो सकता है कि आप लोगों के बीच कोई फ़ाइट हुई हो लास्ट टाइम में, जिसकी वजह से वो ये उस फाइट को भूल नहीं पा रहे हैं। लेकिन लव इतना ज़्यादा है कि सारी, देखिए, लव अगर बहुत है एंड ये कोई डिवाइन कनेक्शन है, तब तो मान के चलिए कि कोई भी चीज़ आप लोगों के बीच में नहीं आ सकती है। एंड अगर आपके पार्टनर अभी तो फ़िलहाल सोचने की कंडीशन में है, ये डीप डाउन जा कर के बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं। यस, यहाँ पे देखिए रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो ये वही पार्टनर हैं जिनसे या तो आपका डिवोर्स हो चुका है या आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया है। एंड बहुत सारे लोग हो सकते हैं या कोई सिंगल पर्सन जो इनको आपके अगेंस्ट भड़काता भी है। हो सकता है ये किसी से एडवाइस लेते हों, जैसा कि यहाँ पे था, किसी से एडवाइस ले रहे हैं, तो हो सकता है लोग इनको गलत एडवाइस दे रहे हैं, लोग इनको नेगेटिव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लव मुझे बहुत प्योर दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, नेगेटिविटी भी है क्योंकि ये नाराज़ हैं, एंड रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई रिलेशनशिप अच्छे नोट पर ख़त्म हुआ हो, उसमें कोई ना कोई फ़ाइट होती है, कोई ना कोई ब्लेम गेम होता है।
तो ये सारी चीज़ें तो रहती हैं, लेकिन अगर लव प्योर है एंड डिवाइन का कनेक्शन है तो मान के चलिए कि कनेक्शन आपका होकर रहेगा। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आई विल टेक रैंडम कार्ड्स। देखिए, हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में कोई फ़ाइट हुई हो सकती है या नाराज़गी हो सकती है, तो ये चाहते हैं अब हार्मनी मेंटेन करना। फ्रीडम, देखिए अगर इनको कोई बांधने की, कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो ये वहाँ से फ्रीडम के लिए सोच रहे हैं। एंड ग्रेटिट्यूड, यस, ये डिवाइन को ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं क्योंकि इनको आपके जैसा पर्सन मिला है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आप लोगों को लगता है, क्योंकि ये कार्ड आया है तो हो सकता है कि आप लोगों में से कई सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि जैसे ये रिलेशनशिप कभी बन नहीं सकता, इसमें कभी कुछ हो नहीं सकता, जैसे कि आपके पार्टनर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। ये भी हो सकता है कि ये सारी फीलिंग्स आपकी हैं, लेकिन एज आई नो कि मुझे लगता है कि ये फीलिंग्स आपके पार्टनर की होंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है, क्योंकि असंभव कुछ नहीं होता है। ओके, ग्रीन तारा माँ का कार्ड आ चुका है। वैसे ये कार्ड अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या हो सकता है कि आपके पार्टनर पे किसी ने कुछ किया हो, तो यहाँ ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है, बट ग्रीन तारा माँ आई हैं आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग सुरक्षित हैं एंड ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको नुकसान पहुँचाए उस चीज़ को कट किया जा रहा है। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, आपको लिमिटेड होकर नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर भी कार्ड है। देखिए सारे कार्ड बहुत ही बोल्ड आए हैं कि आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है एंड लिमिटेड होके नहीं सोचना है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।